लिथियम ईएसएस आज हर घर की जरूरत हो चुकी है और जीनस कंपनी ने अपनी कंप्लीट लिथियम ईएसएस की रेंज को यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। और हमारे साथ है जीनस कंपनी से हर्ष जी, इनसे जानते हैं इनकी कंप्लीट रेंज के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं रेजिडेंशियल जो ईएसएस है उनके बारे में। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए सर, जो आपकी ये लिथियम ईएसएस की सीरीज है इसके अंदर कौन कौन से इन्वर्टर आते हैं और किस किस कैपेसिटी के सर? इसके अंदर हमारे पास 700 VA, 1000 VA 12 वोल्ट के अंदर है, 24 वोल्ट के अंदर 2400 VA है और एक सोलर MPPT प्रोडक्ट है 24 वोल्ट के अंदर। ओके, तो जो जैसे कि ये आपका नॉन सोलर है सर, ये तो इसके ऊपर अभी कितना लोड हम चला सकते हैं और कितना हमें बैकअप मिलता है सर? एक अमूमन हाउस होल्ड के अंदर जितना लोड होता है, क्योंकि अभी घरों के लोड की भी तरीके बदल गए हैं। बल्ब की जगह LED बल्ब आ गए हैं और ऑर्डिनरी फैंस की जगह BLDC फैन आ गए। बिल्कुल। तो लोड कम हो गए और लोड कम होने से 560 वाट का जो प्रोडक्ट है 700 VA इज अ मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट फॉर द न्यूक्लियर फैमिलीज। अगर किसी की फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो उसके लिए 1000 VA 12 वोल्ट का एक सही सोल्यूशन। ओके, तो ब्रांड इसके ऊपर वारंटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है सर? इन्वर्टर के ऊपर 3 इयर्स की गारंटी है और बैटरी पे 5 इयर्स की वारंटी। ओके, तो अभी हमारे पास में जो अपना इन्वर्टर बैटरी है पुराने वाला, उसकी जगह हमें ये क्यों लगाना चाहिए सर? देखो, इसके जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर बैटरी सोल्यूशन में जो प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर लाइफ का इश्यू है। बैटरी के अंदर जो लाइफ है वो 3 इयर्स की है, मैक्सिमम 4 इयर्स पे चली जाती है। इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, जिस तरह के हमारे यहाँ पावर कट्स हैं, जिस तरह का लोड यूज होता है, उससे एक्सपेक्टेड लाइफ 7 to 8 इयर्स है। यानी जो लेड एसिड की लाइफ है उससे डबल लाइफ है। दूसरा, इसके अंदर किसी भी तरह का हजार्डियस गैस का डिस्चार्ज नहीं होती है, विच इज सुटेबल, वो किसी भी परिवार के लिए एक नुकसानदेह चीज नहीं है। तीसरी बात, इसके अंदर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है, जो वाटर टॉपिंग वगैरह की जो जरूरत पड़ती है वो बिल्कुल नहीं। ओके, इससे भी अलग बात क्या है कि जो लिथियम बैटरी है इसके अंदर, उसकी जो पावर एफिशिएंसी है इन्वर्टर बैटरी से अच्छी है, जो ऑर्डिनरी लेड एसिड बैटरी है। बिल्कुल। कैसे कि वो बैटरी जब आपको 1.2 यूनिट का बैकअप देती है और कंज्यूम करती है करीब 2.5 से 2.5 यूनिट। बिल्कुल। वेयरएज ये वाली जो बैटरी है वो आपका 1.25 यूनिट का बैकअप देती है और कंज्यूम 1.5 यूनिट करती है। क्योंकि हर एक डिस्चार्ज पे एक कस्टमर को 1 यूनिट की बचत होती है। बिल्कुल। अगर साल में 200 बार बिजली जाती है अमूमन, डिस्चार्ज होती है, तो 200 यूनिट की बचत है, यानी एक साल में उसको 2000 रुपए की बचत होती है। 200 लाइफ साइकिल के ऊपर 200 जो यूनिट की बचत होती है। अगर हम 10 रुपए का एवरेज प्राइस पकड़ लें तो 2000 रुपए की बचत है। बिल्कुल। तो वो 5 साल में अगर इसकी गारंटी पीरियड की बात करें और एक्सपेक्टेड लाइफ की बात करें तो 14-15 हजार की बचत है। तो उसके मुकाबले द रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट लेड एसिड से काफी कम। तो प्राइस रेंज क्या रहती है सर? ये जैसे 1 kVA का है, ये कितना कॉस्ट करता है सर कस्टमर को? 1 kVA का इन्वर्टर करीब 31,500 से 32,000 रुपए के बीच में कस्टमर को मिल जाता है। और ये 2.4 kVA का ये कितना कॉस्ट करता है सर? 2.4 kVA का इन्वर्टर आप करीब 56-57 हजार का पकड़ मान लीजिए। और यही सोलर के अंदर कितना? पर एक बात याद रखिएगा, ये जो प्राइजेस हैं दिस कीप वेरिंग, बिकॉज जिस तरह का लिथियम का प्राइस ऊपर जा रहा है, जिस तरह ये तो चेंज होता रहेगा, कॉपर का जा रहा है, तो ये प्राइस ऊपर भी जा सकती है, इट कैन ड्रॉप। जैसे आपने इसका 32 बताया तो ये 35 तक भी जा सकता है। हाँ, अगर डिपेंड करेगा, अगर लिथियम का प्राइस बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, घटेगा तो घट भी सकता है। तो सोलर के अंदर कितना प्राइस रखा है सर 1 kVA का? सोलर का 1 kVA का जो प्राइस है इस जो ऑर्डिनरी इन्वर्टर है उससे करीब 5000 रुपए जाएगा। 36-37 हजार रुपए के अराउंड इसका रहेगा सर। तो इसके अलावा भी आपके पास में कोई रेंज है सर जिसमें हमें लिथियम बैटरी वगैरह देखने को मिले? उसके अलावा हमने लिथियम बैटरी अलग से भी लॉन्च की हैं, जो रेट्रोफिट बैटरीज हैं, जो किसी भी तरह के इन्वर्टर पे आप लगा सकते हैं। ये 12 वोल्ट के अंदर हमारे पास में हमने डिस्प्ले में एक रखी है, लेकिन इसके अलावा हमारे और 3 मॉडल आते हैं। एक 12 वोल्ट 125Ah, 150Ah एंड 200Ah। सिमिलरली 25/6 में 100Ah एंड 150Ah एंड 200Ah भी देंगे। तो 51.2 वोल्ट के अंदर एक 100Ah आता है और एक 200Ah। 51.2 वोल्ट 100Ah की बैटरी को आप पैरेलल कर सकते हैं। इन दोनों बैटरियों को जोड़ के आप 200Ah की बैटरी भी बना सकते हैं। तो इनमें भी ये पैरेलल कनेक्टिविटी का फीचर है? नो, इन तीनों में नहीं है, सिर्फ 51.2 वोल्ट। तो इसके ऊपर वारंटी कितनी दे रहे हैं सर? इसके अंदर 5 इयर्स की वारंटी है। तो सर इनका प्राइसिंग बताएंगे क्या क्या रहने वाला? कस्टमर का प्राइस वैसे तो वेरी करेगा, क्योंकि लिथियम का प्राइस ऊपर नीचे होने पे प्राइस को वेरी करेगा। लेकिन आज के संदर्भ में बात करें तो अगर हम ए कैटेगरी का एब्सोल्युटली जो सेल बना रहे हैं, बिकॉज बाजार में बहुत सारा इसके अंदर आप काफी मैनिपुलेशन है, कंपनीज काफी बी कैटेगरी का या कोई कॉम्प्रोमाइज सेल भी यूज कर रही है, क्योंकि सेल को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि वो देखने में बहुत सिमिलर जैसे लगते हैं। इसकी प्राइस हमने 18,500 रुपए रखी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं 25/6 वोल्ट की, ये करीब 35,000 रुपए की बैटरी है। और यही बैटरी कस्टमर को करीब 70,000 की पड़ती है। तो इसके अलावा भी आपके पास में बैटरी की रेंज है सर? 51.2
वोल्ट 100 एच की बैटरी है। इसकी खास बात यह है कि इस बैटरी को आप पैरेलल कर सकते हैं। 51.100 एच की दो बैटरियों को जोड़ के आप 200 एच की बैटरी भी बना सकते हैं। काबिलियत यह है कि ये आपकी फ्लोर माउंटिंग भी है और वॉल माउंटेड भी है बैटरी। सिमिलरली दिस इज आवर 51.2 वोल्ट 200 एच की बैटरी को एक ही लगाना चाहे, एंड दिस इज 51.2 वोल्ट 300 एच। ओके, ये बैटरी ये दुगुनी कैपेसिटी में, ये 3 गुना कैपेसिटी। यस सर। तो सर इनकी प्राइसिंग क्या रखी सर? 51.2 वोल्ट 100 एच की बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब कंज्यूमर का जो प्राइस है वो 70,500 रखा है। इस तरह से इसका इसमें लगा तो हो जाएगा। तो ये बैटरी सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर भी आपके पास आ चुके हैं सर? हमारे पास ये सोलर नॉन सोलर दोनों तरह के इन्वर्टर में आप लगा सकते हैं इनको। ओके, जीनस कंपनी के। जीनस कंपनी के। इसके अलावा हमने एक MPPT में हाई फ्लो सीरीज दिया है। ओके, जो बाजार की एक जरूरत है। जिस तरह के आज MPPT मार्केट में मिल रहे हैं उनकी सबसे एक बात यह कि वो 85% एफिशिएंसी के हैं, ये 98% एफिशिएंसी। ओके, दूसरा क्या है कि आज आपको बैकअप की जरूरत है तो आप बैटरी के साथ लगा लीजिए। अगर कल आपको बैकअप नहीं चाहिए तो यू कैन यूज दिस इन्वर्टर विदाउट बैटरी। ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर आप एक्सपोर्ट भी करता है और सोलर के कॉम्बिनेशन में ये चलाएगा भी, बैटरी के कॉम्बिनेशन से बैकअप भी देगा। तो ये इनके साथ कंफर्टेबल है। वो वाली बैटरी 24 वोल्ट वाली और ये जिस 51 वोल्ट। तो इसके ऊपर कितना लोड हम चला सकते हैं सर? 5 kVA पे करीब हम 4000 वाट का लोड चला सकते हैं। और पैनल कितने लगते हैं सर? इसमें 5500 किलोवाट तक के पैनल आप लगा सकते हैं। इसी रेंज के अंदर हाई कैपेसिटी के इन्वर्टर कितने तक है सर आपके पास? एक हमारे पास 15 kVA तक का हमने मॉडल दिए हैं इसके अंदर। एक बीच में 7.5 kVA भी है हमारे पास और एक 15 kVA का मॉडल। तो डिपेंडिंग ऑन द लोड वो लगा सकते हैं। ओके, और इनके ऊपर वारंटी कितनी मिलेगी सर? इस पे अभी तो 2 years वारंटी हम लोग दे रहे हैं। ओके, तो सर इनका प्राइस क्या रहने वाला है? प्राइस के लिए आप इसको हमारे डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में कौन से इन्वर्टर है सर? इसके अलावा हमारे पास में सिंपल ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो विदाउट बैकअप है, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इसमें हमारे पास में आपको 2 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक के मिल जाएंगे। सिंगल फेज 3 फेज दोनों आपके पास मिल जाएंगे। तो सर इनके ऊपर सोलर पैनल कितने लगते हैं सर? जितनी कैपेसिटी के ये पैनल है इन्वर्टर है उससे 20% ज्यादा कैपेसिटी के आप पैनल लगा सकते हैं। और वारंटी वगैरह कितनी रहती है सर इनके ऊपर? वारंटी 10 years पर। और ये जो अपना सब्सिडी वाला सिस्टम है उसके लिए एलिजिबल जितने भी जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री फ्री बिजली योजना के अंदर जो प्रोडक्ट है उसमें ये सूटेबल। ओके, इस ग्रिड टाई इन्वर्टर के अलावा आपके पास में कौन से इन्वर्टर सर? ग्रिड टाइट इन्वर्टर के अलावा हमारे पास में ऑर्डिनरी सोलर नॉन सोलर दोनों इन्वर्टर हैं। Okay. जिनकी रेंज हमारी 700 VA से लेके और 10 किलोवाट तक है। हमारे पास प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसके अलावा सोलर के अंदर PWM MPPT की दोनों सीरीज हैं। 12 वोल्ट भी है और उसके अंदर हमारे पास 120 वोल्ट तक के भी इन्वर्टर। Okay. ये माइक्रो इन्वर्टर्स हैं जो हम आपको मार्च के एंड तक दे देंगे। ये वाले इन्वर्टर्स मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल होगा। इसकी खास बात यह है कि ये पैनल के साथ ही लगता है और एक इंडिविजुअल पैनल के साथ इसको कंबाइन लगाया जा सकता है। सो दैट अगर किसी पे कोई शेल्टर होती है या खराब होता है तो ये उसकी पूरी परफॉर्मेंस को खराब नहीं होने देता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जीनस कंपनी के पास में ग्रिड टाई, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड के अंदर कंप्लीट रेंज आ चुकी है। ESS की भी इनकी काफी अच्छी रेंज आ चुकी है। साथ में लिथियम बैटरी की भी इनके पास में बहुत ही वाइड रेंज है। अगर आप इनका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगी, वहां से आप ये परचेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।